एक व्यक्ति उनका परिवार का नौकरी करेगा और कल उनका निधन हर्रावा के निवासी थे। बिजली विभाग पे आउटसोर्स पे हेल्पर के रूप में 22 तारीख को रात में दरमियान ड्यूटी करने के बाद बिजली विभाग के जेई का फोन आता है कि ग्राम पंचायत हर्रावा में ही जो पिछले दिनों लाइन बंद की हुई थी 5-7 ट्रांसफार्मर करके जाकर जोड़ दो, उनको परमिट मिला। परमिट मिलने के बाद ही तत्काल उसके बाद जैसे वो खंभा पे चढ़ते हैं, जेई के द्वारा बोला जाता है या उनके जो ऑपरेटर रहते हैं दारू पी करके टून रहता है और जबरदस्ती जाकर के लाइट चालू कर देता है और वहां से गिर जाते हैं, झुलस जाते हैं। उसके बाद उनका ट्रामा सेंटर में लेकर आते हैं। ट्रामा सेंटर से बाद उनको निधन के बाद कल रात से ही मैं पीड़ित परिवार के साथ मिलकर के यही बिजली विभाग के ऑफिस पे धरना पे बैठा हुआ। पीड़ित परिवार की तरफ से 5 मांगे हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से कहना है कि इनका जो बेटा है, इस बेटे को परमानेंट अस्थायी नौकरी दी जाए। इनकी जो मृतक की पत्नी है उनको आजीवन निर्वहन भत्ता दिया जाए, जो उनका सैलरी था उतना। और जो सबसे बड़ा दोषी है, जो आरोपी है, जेई है इस क्षेत्र का और जो लाइनमैन है, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उसको आरोपी बनाया जाए। साथ ही साथ में उसको तत्काल टर्मिनेट किया जाए और जिनका जो इलाज के दरमियान खर्चा 6 लाख रुपया आया है, 6 लाख रुपया दिया जाए। लेकिन अंदर अभी वार्ता के अंदर मैं बैठा हुआ था, माननीय विधायक जी भी हैं, वहाँ पे TI साहब हैं, बिजली विभाग के AC साहब हैं। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से गोलमोल परिवार के ऊपर दबाव बना करके तमाम प्रकार की चीजें करना चाह रहे हैं, बोले 1 लाख रुपए ले लीजिए, नौकरी दिला देते हैं, इससे कतई हम संतुष्ट नहीं है। पीड़ित परिवार कतई संतुष्ट नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, पीड़ित परिवार के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया गया है, पिछले 15 दिनों तक जबलपुर हॉस्पिटल के अंदर पड़े रहे, कोई इलाज के लिए नहीं गया बिजली विभाग के लोग, और अभी जबरदस्ती घोर जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही गलत होगा, बहुत ही बुरा बर्ताव होगा। मैं जिला प्रशासन भी चेता देना चाहता हूँ, बिजली विभाग के अधिकारियों को भी चेता देना चाहता हूँ, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठेगी। जबरदस्ती करेंगे तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है बिजली विभाग। संदीप साहब, जिला पंचायत सदस्य। बिजली विभाग में नित नियत स्थिति पर अपने पदों पर रख के काम करने वाले व्यक्ति थे। उनके परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आने वाले समय में भी जो उनकी देखरेख करने वाली बच्चों को उनकी पत्नी है, उसको कंपनसेशन के साथ साथ उनको जो 70% विभागीय जो रूल्स है शासन के, उसके आधार पर उसको पेंशन मिलेगी। शेष उनके दवा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जो अधिकारी कर्मचारी और हमारा जिला प्रशासन यहाँ उपस्थित है, हम सब उनके साथ हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय के लिए भी हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। यही अपेक्षा है कि आप लोग भी उनके साथ खड़े। कैसी घटना हुआ? मांग उठी थी, ये एक दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। जो चीजें बात आई हैं, जेन्युइन चीजें, शेष जांच की प्रक्रिया है, जांच में आप लोग भी सहमत करेंगे और हम लोग भी रहेंगे। घटना कैसे हुई, क्या लगता है, किस प्रकार से घटना लापरवाही हुई? चश्मदीद बता सकते। हाँ, चश्मदीद जो व्यक्ति रहे हैं वो अपने बयान में दिया हुआ है। संदीप बताइए, आपके क्षेत्र का ये मामला है, क्या बोलेंगे? देखिए, ग्राम पंचायत हर्रावा में चंद्रिका प्रसाद त्रिका जी हर्रावा में ड्यूटी करते थे। ड्यूटी के दरमियान 22 तारीख को उनकी परमिट लेकर के हर्रावा में 4-5 ट्रांसफार्मरों को बिजली विभाग के द्वारा लाइट काटा गया था, जिसको जुड़वाने के लिए जेई साहब का फोन गया। रात को चूंकि ड्यूटी करके 8 बजे घर गए थे, तो रात्रि में 11 बजे के आसपास वो गए बिजली जोड़ने के परमिट लेने के बावजूद भी ऑपरेटर के द्वारा और बिजली विभाग के जेई के द्वारा पता नहीं क्यों अचानक से लाइट चालू करवा दी गई। वो जो ऑपरेटर था दारू नशा में था, जबरदस्ती 2 लोग पकड़े हुए थे, धक्का मुक्का कह करके जाके स्विच चालू कर दिया था और उसके बाद वो बिजली से गिर गए, झुलस गए। झुलने के बाद ट्रामा सेंटर लेकर के आए। ट्रामा सेंटर के बाद उनका रेफर जबलपुर के लिए किया गया। जब जबलपुर के लिए गए, 15 दिन तक उनका इलाज चला। इस इलाज के दरमियान कल उनका निधन हो गया। निधन के बाद पीड़ित परिवार 100 डेड बॉडी को लेकर के कल रात 12 बजे से बिजली विभाग के डिवीजन ऑफिस पे बैठे हुए हैं। इनका स्पष्ट शब्दों में 5 मांगे थी, जिसमें से बिजली विभाग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा कुछ मांगे मान ली गई हैं और कुछ मांगों पे परिवार कह रहा है अभी हम संतुष्ट नहीं है, जिसपे हम लोग बाकी का बात कर रहे हैं। इनकी 5 मांगे थी, जिसमें इनका पहला कहना था पीड़ित परिवार के जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके बेटे को नौकरी दी जाए, इनकी पत्नी को जीवन निर्वाहन भत्ता के लिए पेंशन दिया जाए। तो इनका पेंशन जो इंश्योरेंस है, तो जिसमें लिखा हुआ है 90% का जो क्राइटेरिया है वो मिलेगा। 75 इसमें 90 लिखा हुआ है, इसमें 90 लिखा हुआ है, 90 अप्रोक्स 90% आसपास लिखा हुआ उसका। हाँ, अप्रोक्स ये इन्होंने माना है। तीसरा चीज इनका था, इनके इलाज के दरमियान इनकी राशि 6 लाख रुपए के आसपास लगी है, उस राशि का पैसा वापस कराया जाए, जिसमें बिजली विभाग के लोग कह रहे हैं कुछ कंट्रीब्यूशन करके हमने भी राशि दी है,
तो हम लोगों ने कहा आप जो राशि दिए हैं उस पैसे को घटा लीजिए, बाकी का शेष पैसा जो इनका लगा है इलाज के दरमियान वो पैसा वापस कीजिए। अभी तक वो लिख करके नहीं दिए हैं। और चौथा जो हम लोगों की प्रमुख मांग है, इस क्षेत्र का जो जेई है प्रमोद राय, उसको तत्काल उसको मुख्य आरोपी है, उसके ऊपर FIR दर्ज करते हुए उसको आरोपी बनाया जाए और उसको तत्काल हमारे क्षेत्र से हटाया जाए। साथ ही साथ में लाइनमैन, चूंकि जो हेल्पर होता है, हेल्पर की ड्यूटी पे थे, हेल्पर का काम होता है कोई बिजली विभाग का लाइनमैन ऊपर खंबा पे चढ़ करके केबल जोड़ रहा है, नीचे आदमी का सीढ़ी पकड़ना, पिलास देना, तार देना हेल्पर का काम होता है। लेकिन जबरदस्ती सिंगरौली जिले के अंदर जिस प्रकार से बिजली विभाग के अंदर तानाशाही मचा हुआ है, हेल्परों से जिस प्रकार से जो काम प्रशिक्षित नहीं है, जो काम नहीं जानते उनसे काम कराया जा रहा है, जबरदस्ती उनको एक प्रकार से हत्या किया गया है। जिनके ऊपर 304A गैरदातन हत्या का जो मुकदमा बनता है वो पंजीबद्ध किया जाए, जय के ऊपर, लाइनमैन के ऊपर, और उनको टर्मिनेट किया जाए। हमारे से ये मांग है। इस मांगों के साथ लेकिन अभी बिजली विभाग के द्वारा कुछ चीजें लिख करके दिया गया है, कुछ एकाध मांगे अभी बाकी है। हम चाहेंगे परिवार के लोगों से आप बात कर सकते हैं। तो ये लोग संतुष्ट है कि नहीं? ये संतुष्ट है तो हम संतुष्ट है। ये मैं बता देता हूँ जो ये लोग लिख करके दिए हैं कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी बढ़न के अंतर्गत कार्य कर रहे चंद्रिका प्रसाद तनिका पिता तेजमल तनिका पता ग्राम अरावा पोस्ट 13 परसौना में आउटसोर्स में अकुशल कर्मचारी के रूप में पदस्थ थे, जो दिनांक 22/1/2025 को विद्युत लाइन में कार्य के दौरान 11 के लाइन से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिनकी कल दिनांक को 5/2025 को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। शासन के नियमानुसार विद्युत विभाग में मृतक श्री चंद्रिका प्रसाद तनिका के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। चूँकि इनकी जो पॉलिसी होती है, जिनका एक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1952 का, उसके तहत 4 लाख रुपये जो मिलता है वो मिलेगा। मृतक के परिवार को एक सदस्य को आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति की 2 चीज़ें लिख करके दिए हैं। तीसरा चीज़, जिस कंपनी में ड्यूटी करते थे क्यूस में, तो उसमें GPN इंडिया इंश्योरेंस के तहत 5 लाख रुपए का इनको इंश्योरेंस क्लेम राशि मिलेगी। और इनके माताजी को ECS पेंशन वाइज ECS डिपार्टमेंट अप्रॉक्स 90% वाज बेसिस ऑन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो 90% के आसपास 70 जो भी राशि बनती है उसके बीच में उनको आजीवन निवन भत्ता देंगे। अभी 1-2 मुद्दों पे बातचीत चल रही है।